हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप अपने हॉस्पिटल बैग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो रख लीजिए। आपके पूरे प्रेगनेंसी के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे रख लीजिए, शुरू से लेकर एंड तक का। मैंने कुछ इस तरीके के बैग में रखा हुआ है अपना पूरा सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कुछ कॉटन के स्कार्फ चाहिए होंगे। ये कॉटन के स्कार्फ है। बेबी को फीडिंग कराते टाइम आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है। आप हॉस्पिटल पे रहेंगे तो आप ऐसे खुलेआम फीडिंग कराने में अगर थोड़े से हिचकिचाएंगे तो ज़रूर इस तरीके की स्कार्फ रख लीजिएगा। मैंने इसे रखा हुआ है। उसके बाद मैंने लिया है एक टॉवल। ये मेरे खुद के लिए है। आपको लग रहा होगा कि बेबी के लिए, बट बेबी के लिए हमारे यहाँ हमारे घर पे अगर कोई प्रेग्नेंट रहती है तो शुरू से कुछ नहीं खरीद सकते। जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हम लेते हैं। ये टॉवल मैंने रखा हुआ है खुद के लिए, ताकि अगर मुझे नहाना पड़ा या कुछ भी तो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद मैंने ये कॉटन का कपड़ा रखा हुआ है। ये प्योर कॉटन तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत आराम मिल सकती है। और इसे मैंने रखा है अपने सिर ढकने के लिए, क्योंकि मम्मी और दादी कहते हैं घर के बड़े कि डिलीवरी के बाद थोड़ी सी ठंड लगती है, चाहे गर्मी की मौसम हो या फिर ठंड की। तो अपने सिर को बांधने के लिए और सिर पर तेल लगाकर सिर को बांध कर रखना पड़ता है। उसके लिए मैंने ये रख लिया है। उसके बाद मैंने लिया है 3 मैटरनिटी गाउन्स। तो इसमें से एक मैंने रखा है फुल 3/4 हाथ वाले और 2 रखे हैं छोटे हाथ वाले। और तीनों के तीनों में इस तरीके का बटन्स लगे हुए हैं फ्रंट में, ताकि आपको बेबी को फीडिंग कराते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरीके का मैटरनिटी गाउन्स आप लीजिएगा। ये बहुत इजी होता है फीडिंग के लिए और बहुत कंफर्टेबल भी है। ये कॉटन का है तीनों के तीनों। तो मैंने ये तीनों रखा हुआ है। गर्मी का मौसम है तो इसीलिए मैंने 2 छोटे हाथ वाले रखे हैं और एक बड़े हाथ वाले, आई मीन 3/4 हाथ के। मेरी मम्मी कहती है कि डिलीवरी के बाद ठंड लगती है, चाहे गर्मी का मौसम हो या ठंड का, तो इसीलिए मैंने एक नाइटी वैसे रखे हुए हैं। आप चाहे तो टॉप एंड लोअर वगैरह भी कुछ ले सकते हैं। इजी, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उसी तरीके का कपड़े आप रख सकते हैं खुद को पहनने के लिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 2 से 3 डेज़ रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में, और अगर सिजेरियन होती है तो आई थिंक 7 डेज़ रुकना पड़ता है। मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है, मैंने बस अपना बैग पैक कर लिया है। इस तरीके का 3 नाइटीज़ मैंने रखे हुए हैं, मैटरनिटी नाइटीज़। अगर आपके पास नहीं भी हो तो आप बीच से फ्रंट में कट करके वहाँ पर चेन या फिर इस तरीके का बटन्स लगा सकते हैं टेलर को देकर। उसके बाद मैंने ये एक चादर रखे हुए हैं, ये भी कॉटन के हैं और ये बड़ा चादर है, ताकि अगर मुझे ठंड लगे तो मैं इसे ओढ़ सकती हूँ। अदरवाइज़ ये ज़रूरत पड़ ही जाएगा बेड पर डालने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत गंदे होते हैं चादर वगैरह। तो मैंने अपने लिए एक रख लिया है। उसके बाद मैंने एक कॉटन का ये साड़ी लिया हुआ है। ये पुराना साड़ी है मम्मी का, तो मैंने इसे रखा हुआ है क्योंकि जो कि हम बेबी के लिए कुछ अभी से ख़रीदते नहीं हैं, तो उस वजह से मैंने इसे रखा है ताकि इसको कट करके हम लोग नैपीज़ वगैरह कुछ कर सके। नहीं तो बेबी होने के बाद वहीं पे ही तुरंत मेरे हस्बैंड और फैमिली में कोई ना कोई कुछ कपड़ा तो लेकर ही आ जाएगा बेबी के लिए, बट शुरू से हम लोग में नहीं ख़रीदना चाहिए। तो मैंने इसे ही रख लिया है कि प्योर कॉटन है और इससे हम कट करके नैपीज़ वगैरह बनाकर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद मैंने इस तरीके का स्लीपर्स लिया हुआ है, ताकि हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ सकती है, अगर बाथरूम वगैरह जाना पड़े तो इस तरीके का स्लीपर्स भी आप रख सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे में इस तरीके से दिया हुआ है ताकि ये फिसले नहीं। हॉस्पिटल्स वगैरह में टाइल्स वगैरह होती है तो फिसलने का डर रहता है, तो उस वजह से। सो इसके बाद मैंने रखा हुआ है एक पैड, जो कि इस टाइम लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो मुझे पैड कहीं से मिला नहीं, बट मुझे जो मिला वो मैंने रख लिया। और अभी ऑनलाइन ऑर्डर्स मैंने चेक किया कि ले रहे हैं, तो मैं एक न्यू मॉम करके एक पैड है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है। तो अगर मेरी डिलीवरी के टाइम नज़दीक आ जाती है, अगर तो कुछ भी बाई चांस हो सकता है, तो मैंने एक ख़रीद के रख लिया है। और इस तरीके से मैंने 2 पैंटीज़ और 2 ब्रास मैंने रखे हुए हैं इनरवेयर्स, ताकि यूज़ कर सकूं। और मुझे पुराने वाले ही मैंने रखे हुए हैं ताकि यूज़ करके मैं फिर उसे फेंक सकूं, क्योंकि कहते हैं कि बहुत गंदा हो जाता है। उसके बाद मैं इस तरीके से छोटे बैग में अपने सारे के सारे टॉयलेटरीज़ रखे हुए हैं। सो मैंने लिया एक छोटा सा कोम्ब और ये कोलगेट 10 रुपीज़ वाले। बिल्कुल छोटा छोटा पैक लेना है, क्योंकि हॉस्पिटल में हम घर तो बसाने जा नहीं रहे, कुछ ही दिन रहना है, तो उसके लिए छोटे छोटे चीज़ों को ही मैंने प्रेफर किया है। सो वैसलीन की छोटी सी डिब्बिया और ये सर्फ एक्सेल का ये वाला सोप लिया हुआ है, ताकि कपड़े वगैरह धोने में हेल्प हो जाए। कपड़े में बस नाइटी ही होंगे और चादर वगैरह होंगे। बेबी के कपड़े तो हम घर पर लाकर ही धोएंगे, यहाँ वहाँ तो धोएंगे नहीं। और मैंने इस तरीके एक क्लेचर लिया है और हेयर टाइज मैंने ले लिए इस तरीके के 2। मैंने 2 रखा था, मुझे मिल नहीं रही थी, बट मिल गई है। सो मैं इस तरीके का 2 हेयर टाइज रख रही हूँ, ताकि गर्मी का मौसम में तो कुछ भी ज़रूरत पड़ सकता है। उसके बाद मैं ये कोकोनट ऑयल लिया हुआ है, ये छोटा वाला। कहते हैं कि डिलीवरी के बाद सिर पर तेल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरे के पूरे सूखे पड़ जाते हैं लिप्स वगैरह। तो इस तरीके से आप लिप बाम या फिर ऑयल तो रख ही लीजिएगा। गर्मी का टाइम है, उसकी वजह से मैंने ये पाउडर लिया हुआ है। 5 रुपीज़ का आता है ये पाउडर, सो इसीलिए। और हाँ, मैं वो डिटॉल का भी 10 रुपीज़ वाला छोटा सा सोप ले रही हूँ खुद के लिए, बॉडी वॉश के लिए। और ये मैंने मास्क लिया हुआ है, आप पता ही होगा इस टाइम पे कितना ज़रूरी है। और मैंने ये छोटे से डिब्बा में अपने हैंड सैनिटाइज़र को रख लिया है कि मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसी से यूज़ कर पाऊँ। सो मैंने ये सारी चीज़ों को ले लिया है और इसी तरीके से छोटे छोटे पैक्स में मैंने रख के इसे अपने बैग में रख लूँगी और इसी को मैं लेके जाऊँगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।